दानियाल साहब, क्या हो रहा है? क्या नजर आ रहा है? कौन वजीर आजम बनेगा? क्या बातचीत हो रही है? हर इलेक्शन से पहले इस तरह की मुलाकातें होती हैं। इलेक्शन से पहले अल्फाजों की भरमार होती है, लेकिन उसके बाद सब मिलकर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। क्या होने जा रहा है? क्या समझ रहे हैं? इस वक्त तो जी पाकिस्तान में मामूल के हालात नहीं है बिल्कुल। और जो जिस मुआशी नहज पे हम पहुंच गए हुए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन वजीर आजम बनेगा। बात मैन की नहीं है, इट्स अबाउट द प्लान। एग्जैक्टली। तो जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि इन मुआशी हालात से हमने निपटना कैसे है, तो तब तक जो है कोई इसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। इस वक्त पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकता। तो हमें फर्म हैंड चाहिए जो एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिनको समझ है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त किसी भी जमात के पास किसी किस्म का कोई होमवर्क नहीं है, ना ही उनको अंदाजा है कि पाकिस्तान के हालात जो है किस नहज पे पहुंचे हुए हैं। और हम दोबारा से जून में अगर ये चीजें हमने ना सही तरह निपटी, तो दोबारा हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो 8 अरब रिजर्व्स हैं, ये जून तक भी नाकाफी हैं। तो इसलिए एक अहम चीज है कि आईएमएफ का प्लान आना है। उसमें जो कुछ पाकिस्तान ने अब करना है, वो अगर ये समझते हैं कि इसी इकोनॉमी को चला के तो उन्होंने ग्रोथ हासिल करनी है, तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए, जिसकी कोई भी जमात बात नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में ये डोर सुलझा रहे हैं, इनको सिरा मिल ही नहीं रहा है। इन्होंने प्रॉब्लम की फ्रेमिंग ही नहीं की है। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दरकार हैं, वो सारे के सारे अभी तक जो ये मेजर्स ले रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहलाते हैं। इनको नॉलेज बेस ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल जो ट्रांजिशन थ्योरी है, उसके बारे में इनके पास एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। किसी ने कोई अदारा रिफॉर्म ही नहीं किया है। तो ये एक किस्म का अनाड़ी जो है, बस डार्क में प्लंज कर रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसको हुकूमत बनाना है। बात मुझे तब समझ में आएगी जब कोई प्लान की बात करेगा। अब अगर आप मुझे कहते हैं ये कि पाकिस्तान के मसाइल का हल लैपटॉप्स है, तो ये एक मजाक है। अगर आप कहते हैं कि सोलर पैनल है, तो ये भी एक मजाक है। कोई मजबूत प्लान चाहिए जिसमें देखें बुनियादी तौर पे आपका जो एफबीआर है और आपका जो एनर्जी एनर्जी सेक्टर है, ये दोनों अकेले, इकट्ठे तो बहुत खतरनाक है, दोनों अकेले भी पाकिस्तान को डुबाने के लिए काफी है, अगर इनको अच्छी तरह से हमने रिफॉर्म ना किया। और आप देख रहे हैं हाल ही में जो एफबीआर का रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है, कितना गदर मचा उसमें और कहां तक डायरेक्शनलेस होकर रह गया वो बिल्कुल। और उसमें जक्सा लाना, सारों को क्लैरिटी लाना। मैं समझता हूं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, अनफॉर्चुनेटली उनको इंसेंटिव्स बेस्ड चेंज मैनेजमेंट का मालूमात ही नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देख सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे अभी जो वापडा के 566 अरब रुपए हासिल करने की कोशिश की है, नई बात हमने सुनी, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। और उसमें जो है 55 अरब रुपए इकट्ठे करके इन्होंने कहा कि अब सर्दियां आ गई हैं, हम कामयाब हो गए हैं, और एक दूसरे को थपकियां दे रहे थे। यानी 500 अरब से ज्यादा हजम हो गया, जो बिजली के बिलों में कमी आनी थी। बजाय वो देखते कि हमारा प्लान फेल हो गया, ये उससे भाग ही गए हैं। तो अब सवाल होता है कि ओके नाउ व्हाट, जब होल ऑफ द गवर्नमेंट फेल हो गई है कि आप 550 अरब में से 500 जो है कलेक्ट नहीं कर सके, तो फिर अब आगे करना क्या है? नई अप्रोच मुझे तो कोई नजर नहीं आती। ना यहाँ पर किसी के पास कोई सोच है, ना कोई इसमें फहम है कि वो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसी तरह से एफबीआर है, हमारे जो अब टैक्स टू जीडीपी रेशो है, वो 9% पे चले गई है। बातें कर रहे हैं सारे कि इसको 15 से 20% पे लेके जाना है। अब वो नामुमकिन है, अगर आपको मालूम नहीं है कि इंसेंटिव बेस्ड रिफॉर्म कैसे करना है।